गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 15.2 प्रश्नावली के सवाल कर रहे थे। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 हमारा शेष रह गया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। चार ऑप्शन आपके पास में है। पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 180 डिग्री और 1/2 L इंटू आर। तो इस प्रश्न का आंसर जो सही ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। पढ़ लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है। बेटा ये जो आकृति दी गई आपके सामने बनी हुई है, एक आयत है। इस आयत के जो भुजा है ना, एबी भुजा, ये 10 सेमी और बीसी भुजा 7 सेमी है। फिर देखिए एक आकृति दी गई है बेटा आपको एबीसीडी, इसकी जो एबी भुजा है वो 10 सेमी की है, बीसी भुजा यहां पर 7 सेमी की है। तो सबसे पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहां सबसे पहले इस सवाल में आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है बोलो? देखो लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7। तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 70 सेमी स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं वर्ग सेमी। ठीक है, वर्ग सेमी। अब ये देखिए आप कि आगे पढ़िए सवाल को कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। ये देखो जैसे ये ए शीर्ष है, ठीक है, और ये देखो ये यहां पर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, इसी तरह से यहां वृत्त खींचा गया, इस प्रकार ये यहां वृत्त खींचा गया है। अगर आप चाहें तो इनको यूं पूरा भी कर सकते हैं। जब यहां पर प्रत्येक शीर्ष जो है वो केंद्र का काम कर रहा है ना बेटा, ठीक है, तो अब वृत्त के केंद्र का काम कर रहा है, तो जब ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है बताओ आप। प्रत्येक शीर्ष के ऊपर कितना कोण होता है बताओ आप। आयत के अंदर प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का कोण होगा तो समझ जाना ये जो त्रिज्या खंड आपको दिखाई दे रहा है, अरे यार ये आकृति त्रिज्या खंड की तो होती है, ऐसी आकृति किसकी होती है बताओ आप? ये त्रिज्या खंडी तो है। और जब ये कोण आपको 90 डिग्री का दिखे ना तो समझ जाना ये त्रिज्या खंड किसका काम करेगा? वृत्तखंड का, सॉरी चतुर्थांश का काम करेगा। किसका काम करेगा? चतुर्थांश का काम करेगा। तो आप कहेंगे सर ये चतुर्थांश है, क्यों? क्योंकि शीर्ष के ऊपर अगर 90 डिग्री का कोण है तो आप समझ जाना ये कोण जब 90 डिग्री का हो तो ये जो आपको त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा है ये एक चतुर्थांश है। तो आप कहेंगे सर ये क्या है? चतुर्थांश है। ठीक है, और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4। पाई आर स्क्वायर बटा में 4। कितने चतुर्थांश हैं? यहाँ 4 चतुर्थांश हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर चतुर्थांशों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 4। एक चतुर्थांश का कितने हैं आपके पास? 4। 4 से 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। पाई का मान 22/7। आर का मान बेटा आर कितना होगा? देखिए ये पूरी भुजा 7 है। ठीक है, तो यहां जो वृत्त बनाया जा रहा है, देखो ये वृत्त कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां मध्य बिंदु से स्टार्ट हुआ है। तो ये भुजा आप देख रहे हो, ये वाली देखो, ये चीज, ये इसकी त्रिज्या काम कर रही है। जब पूरी 7 है तो आधी कितनी हो जाएगी? 3.5। तो 7 का जो आधा है वो त्रिज्या का काम करेगा 3.5। 3.5 से 7 कट गया 2 पर, 2 से कट गया 11 पर, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 38.5 वर्ग सेमी। ये आ गया चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ये जो बिना छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनका क्षेत्रफल आ गया। आपसे पूछा हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। किसका बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे आयत में से, ठीक है, आप जो बिना छायांकित भाग है ना, यानी कि चतुर्थांश माइनस कर दें। आयत पूरा 70 था और ये आपके पास 38.5 आ गया। 70 में से 38.5 घटाओ बेटा, कितना आता है?
31.5 वर्ग सेमी। कितना आता है? 31.5 वर्ग सेमी। ठीक है, तो 31.5 वर्ग सेमी 6 के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं, एक आकृति आयत दी गई है तो पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लंबाई 10 है, चौड़ाई 7 है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 70 वर्ग सेमी। और आप जानते हैं ये चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश है? 4। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 4 होता है, तो बताओ 4 चतुर्थांश को कितना हो जाएगा? 4 से गुना कर दीजिए, 4 से 4 घट गया यानी पाई आर स्क्वायर, यानी एक 4 चतुर्थांशों को मिला के भाई एक वर्ती तो बनता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आर की बात आती है तो इसने ये कहा कि यहां देखिए, ये देखो प्रत्येक शीर्ष पर ये क्या खींचे गए हैं? वृत्त खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं? तो प्रत्येक आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के। तो मैंने तो आपको ये बताया था कि 3.5 कैसे होगी, परंतु प्रश्न में देखिए आप पहले से ही 3.5 दिया हुआ है, तो आर का मान बेटा आप 3.5 ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो आर का मान 3.5 हो गया, 38.5 आ गई। अब पूरे आयत में से आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, 31.5 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे 7 का आधा हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ऑलरेडी आपको 3.5 दिया हुआ है। अगर आप डायग्राम देखें तो 7 का आधा ही तो होगी। जैसे इस वृत्त की बात करता हूं मैं, तो 7 का आधा ही तो होगी 3.5। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं। देखो ये हमारी प्रश्नावली 15.2 हो गई पूरी बेटा। 15.2 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। अब हम चलेंगे 15.3 प्रश्नावली पर। चलिए इसको इरेज कर दूं। तो 15.3 प्रश्नावली का मैं सवाल ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि 14 सेमी भुजा के एक वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास में बेटा, देखो मैं एक बार डायग्राम बना दूं। देखो यहां मैं बना रहा हूं पहले वृत्त, और इसके बाहर चारों तरफ, थोड़ा डायग्राम देख लेना आप, इसको बिल्कुल क्लियर बना लेना। इस तरह से ये एक वर्ग है आपके पास में, इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना हुआ है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए इस प्रकार बना हुआ है ये वृत्त। ठीक है ना, ये वृत्त इस प्रकार यहां पर बेटा बना हुआ है, देखिए। ठीक है, तो वृत्त की भुजा ये वृत्त बना हुआ है वर्ग के अंदर। वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना हुआ है, और वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है? 14 सेमी है। जब वर्ग की भुजा 14 सेमी है तो बताओ इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेमी। जब व्यास 14 सेमी है तो बताओ फिर वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेमी। बेटा मैं दोबारा बता दूं आपको कि एक 14 सेमी वर्ग भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ये पहले बेटा आप 14 सेमी त्रिज्या का एक पहले आप वर्ग बना देंगे, चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना देंगे, उसको कहेंगे वर्ग के अंदर बना हुआ अंतःवृत्त। ये देखो मैंने बनाया है। जब वर्ग की भुजा 14 सेमी है तो यहां से लेके यहां तक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेमी के बराबर ही तो होगा। जब व्यास 14 सेमी है तो बताओ भी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेमी। अब आपसे पूछा हुआ है परिधि ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की परिधि क्या होती है बोलो? 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना में 22 बटा में 7। आर का मान कितना? 7 से 7 कैंसिल, 22 का 2 से गुना हुआ 44 वर्ग सेमी। ये लो जी बेटा, ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। वर्ग मत लगाइएगा, परिधि है तो ओनली सेमी आएगा। मैंने कहा था परिधि बेटा एक तरह से लंबाई होती है, परिमाप होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप वर्ग मत लगाइएगा। क्षेत्रफल के साथ वर्ग सेमी वर्ग मीटर, आयतन के साथ में घन सेमी घन मीटर, ऐसे। ठीक है, तो ये आज के अपने 15.3 का पहला प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है। 15.2 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।